Welcome to Study with AK by KK sir. Please share and subscribe my YouTube channel. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस औरंगाबाद बिहार। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट फिजिक्स के 4th लेसन का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा रासायनिक प्रभाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो चलिए स्टूडेंट्स, किसके बराबर होता है ये अब ऑप्शन है। पहला 0.36 गुना 10⁻10 जूल, दूसरा ऑप्शन 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, विद्युत पथन लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है? पहला है बहुत कम हो जाता है, दूसरा परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा निरंतर परिवर्तित होता है। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किसके सिद्धांत पर चलता है, कार्य करता है, इसको आप ध्यान दें। तो पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला दिष्ट धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है स्टूडेंट्स दोनों धाराएं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना आवृत्ति होगा? पहला ऑप्शन है 50 Hz, दूसरा 60 Hz, तीसरा 70 Hz, और चौथा 80 Hz। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स 50 Hz। अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 भी, 200 भी, 220 भी, 240 भी। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स 220 भी।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला। आंसर है स्टूडेंट लाल। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा रंग होता है? लाल, हरा, काला, पीला। तो आंसर है स्टूडेंट काला। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? पहला वेबर, दूसरा टेस्ला, चौथा तीसरा फैराडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट टेस्ला। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। आंसर है स्टूडेंट फैराडे ने। अगला प्रश्न है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आंसर होगा स्टूडेंट धारा के वर्ग के समानुपाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। आंसर होगा स्टूडेंट पीतल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो आंसर होगा स्टूडेंट शून्य। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है? ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आंसर होगा स्टूडेंट न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, ऑप्शन है ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई घटना नहीं घटित है। आंसर होगा स्टूडेंट चालक पर बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है? ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से किसी नियम से नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है? ऑप्शन है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी पर नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आंसर होगा स्टूडेंट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंसर होगा स्टूडेंट विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से और अस्टेड के नियम से। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण, दिशा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? ऑप्शन समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। आंसर होगा स्टूडेंट दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। आंसर स्टूडेंट स्थितिज ऊर्जा को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर अमीटर। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। आंसर स्टूडेंट भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? अमीटर, फ्यूज, मेंस, प्लेट। आंसर स्टूडेंट फ्यूज। अगला प्रश्न, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण तो कभी प्रतिकर्षण होता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर स्टूडेंट प्रतिकर्षण होता है। चलिए स्टूडेंट, तो ये था चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करें। धन्यवाद।